अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, मैं हूं हारिस अज़मी और इस हफ्ते की अहम एस्ट्रोलॉजिकल न्यूज़ लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हूं। ये हफ्ता बहुत इम्पॉर्टेंट वीक है सितारों के एतबार से। असल में इस हफ्ते के शुरू में एक ग्रहण होकर हटा है और इस हफ्ते के कुछ ही दिनों बाद फिर एक और ग्रहण होगा। ये हफ्ता 5 अगस्त को इख्तिताम पजीर होगा, तो तब चांद के ग्रहण के जो 27 जुलाई को होकर हटा है उसी के असरात होंगे। पूरे सोलर सिस्टम में उसके असरात अभी तक बाकी हैं। जब तक वो असरात ख़त्म होंगे तब दूसरे एक्लिप्स का सामना करना पड़ जाएगा। 11 अगस्त को सोलर एक्लिप्स होगा। इस हफ्ते का और अगले हफ्ते का जो हॉरोस्कोप है वो बड़ा इम्पॉर्टेंट हो गया, बहुत अहमियत इख्तियार कर गया। हम लोग फर्दर बयान करते हैं कि इस हफ्ते हर सितारे को किस तरह के हालात का सामना करना पड़ सकता है। ये एक इवेंटफुल वीक होगा। इस वीक में जो नॉर्मल सरकमस्टांसेस थे, जो नॉर्मल स्टार सिचुएशन थी, वो नहीं रहेगी। इन ग्रहणों के चक्कर में आकर चीज़ें यकसर बदलेंगी और तब्दीलियां जो हैं वो बड़ी और अचानक होंगी। अस्सलाम वालेकुम ल्यूज़, मेरे पास बाकी सितारों की तरह आपके लिए भी बहुत खबरें हैं। अगर समझ कर चलेंगे तो इन खबरों से काफ़ी फ़ायदा उठा सकते हैं। मैं बात को लंबा नहीं करूँगा क्योंकि मेरे पास बताने को बहुत कुछ है, इसलिए मैं छोटा छोटा बयान करता हूँ। इस वक्त सूरज और चाँद ऐसे लेवल पर है कि एनर्जी डिसबैलेंसिंग हो रही है। एस्ट्रोलॉजिकल साइंसेज में इस वक्त ल्यू को कुछ ट्रबल्स आएंगी। इन ट्रबल्स में उनकी चीज़ें, उनके मामलात, उनके डिसीजंस आगे नहीं बढ़ पाएंगे, डिले का शिकार होंगे। इस डिले को आप दिली तौर पर एक्सेप्ट करिए, इसमें हेजिटेट मत होइए, बेचैनी मत इख्तियार करिए। ऐसा ही होना था। मकासद की तकमील में लेट होना इंसान को हमेशा सही टीज़ करता है, ट्रबल देता है, लेकिन परेशान होने की ज़रूरत नहीं। अगर किसी बंदे को पता हो कि ऐसे हालात होने, तो वो अपने अंदर या अपने आप को समझा सकता है और या किसी हद तक उसको रिपेयर करने की कोशिश कर सकता है। उस रिपेयरिंग के लिए जो प्रोफेशनल रेमेडीज़ है वो मैं एंड पर बताऊंगा। सब्र करने की बहरहाल इस वक्त ज़रूरत है, आपको ज़रूर करना होगा। स्पिरिचुअल लोग, रूहानी टाइप के लोग जो मजहबी जिम्मेदारियाँ प्रॉपरली निभाते हैं, वो सब्र के अहमियत को जानते हैं। जो लोग ज़रा मटीरियल माइंड के हैं, वो ज़रा तेज़ दिमाग होते हैं। कोशिश करें कि ये हफ्ता स्पिरिचुअल परफॉर्मेंस के साथ गुजारें। हैरान और परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, बाय रूल्स ऐसा ही होना था, इसलिए आप अपने आप को कोसना बंद करें, कोसने की ज़रूरत नहीं है। इस वक्त वीनस की सपोर्ट 3rd हाउस में है। ये पॉजिटिव स्टार है। जो बेचैनी, जो हेजिटेशन है, उसके बावजूद वीनस आपको आपके अंदर हसास होना, पोलाइट होना, डाउन टू अर्थ होना, सेक्रीफाइसिंग होना, इसका फ्यूल देता रहेगा और आप बहुत हद तक चांद के ग्रहण के असरात से बच जाएंगे। तालीमी सरगर्मियों में बहरहाल इजाफा होगा क्योंकि उस जगह पर पॉजिटिव स्टार है, वो स्टार ऑफ वीनस एंड स्टार ऑफ मार्स, दो स्टार ऑफ मरकरी, वीनस एंड मरकरी 4th हाउस में है। तालीमी सरगर्मियों को बहरहाल वो सपोर्ट करेगा। एक और प्लस पॉइंट इनका कि इनको इस वक्त मार्स की सपोर्ट जुपिटर के साथ मुयस्सर है। मार्स अगर जुपिटर के साथ हो तो सफरी लाइनें खुल चुकी होती हैं। सैर व सियाहत के लिए अगर कहीं जाना चाहते हैं तो जाना बहुत बेहतर रहेगा। सैर व सियाहत करने से ये जो बेचैनी का पहलू है ये भी बहुत हद तक कम हो जाएगा। अगर सैर व सियाहत के अलावा किसी माली मुआहदे के लिए दूसरे मुल्क जाना हो तो ये भी पॉजिटिव चेंज होगी। एंड अपने घर से या होमलैंड से अवे जाकर अगर कोई माली इस्तेहकाम की कोशिश करना हो, कोई दूसरा स्टेशन क्रिएट करना हो, कोई अदरवाइज सोर्स ऑफ इनकम क्रिएट करना हो, तो भी वो अच्छा रहेगा। ल्यूज़ का लकी कलर वाइट है। ल्यू का लकी डे संडे है। ल्यू का लकी नंबर 1 है। इन चीज़ों को मलहूज़े खातिर रखते हुए अगर अपने काम शुरू करें संडे को 1 बजे या 1 तारीख को या वाइट कलर पहने हुए, तो वो आपके लिए मौजूद साबित होगा। आपका लकी जो स्टोन है या बर्थ स्टोन है वो पेरीडॉट है, लेकिन पेरीडॉट से अच्छा है, उसकी एनर्जी बहुत लो होती है। आप रूबी पहन सकते हैं, डायमंड पहन सकते हैं। ये स्ट्रॉन्ग स्टोन है, आपके बहुत काम आएंगे। अगला हफ्ता सूरज ग्रहण का हफ्ता है, वो ल्यूज़ के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट होगा। ज़रूर देखिएगा और अपने दोस्तों को भी आगाह करें। और वो इस चैनल पर अगर आएंगे, एस्ट्रोजैम ऑफिशियल चैनल पर आएंगे, तो उन्हें बड़ी कीमती खबरें अगले हफ्ते मिलेंगी इंशाअल्लाह।